हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज पुस्तक में गद्य भाग कबीर की साखियाँ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कबीर दास जी का परिचय दे देती हूँ। कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में काफ़ी किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत। कबीर ने विधिवत कोई शिक्षा तो नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अपने अनुभव से उन्होंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर दास जी की रचनाएं जो हैं वो मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर दास जी अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। वो मनुष्य की एकता में विश्वास रखते थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड आदि का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की थी। वे ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति अपने काव्य में करते थे। कबीर दास जी की भाषा बड़ी ही सहज थी और उनके अंदर काव्यात्मकता की शक्ति थी। उनकी भाषा जन भाषा के निकट होने के कारण एक दार्शनिक चिंतन जो है उसको सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है वो रखती है। आज हम आपको कबीर की साखियाँ भावार्थ सहित समझाएंगे। कबीर की जो साखियाँ हैं उनमें प्रेम का महत्व दिया गया है, संतों के क्या लक्षण है वो बताया गया है, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि उनके जो इन साखियों में भाव है वो प्रकट हुए। तो चलिए अब हम करते हैं कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीर कहते हैं कि मान सरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर, हृदय रूपी सरोवर। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ, जल का अर्थ है पानी। तो कबीर दास जी कहते हैं कि उनका जो हृदय रूपी सरोवर है वो भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, हंसा का अर्थ है हृदय रूपी हंस, हृदय रूपी जीव। जो मन रूपी सरोवर है वो भक्ति के जल से पूरी तरह से भरा हुआ है और उसमें उनकी जो आत्मा है, जो हंस रूपी उनकी आत्मा है वो क्रीड़ाएं करती है, उस जल में वो क्रीड़ाएं कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। उनका जो मन रूपी हंस है वो मुक्ता फल का अर्थ है मोती, कि उनका जो मन रूपी हंस है वो यहाँ पर भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ना जाही, उड़ी का अर्थ है उड़कर, अनंत का अर्थ है अन्यत्र या कहीं और। उनका मन है वो भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहा है और उनका मन यहाँ से उड़कर यानी कि विमुख होकर कहीं अन्य नहीं जाना चाहता। इसका भाव यह है कि उनका जो मन है वो परमात्मा के नाम में डूब चुका है और भक्ति भाव में ही लीन रहता है। वो इस संसारिक विषय वासनाओं से दूर है। उनके मन रूपी सरोवर में उनकी आत्मा रूपी हंस है वो उन प्रभु की भक्ति रूपी मोती चुगता रहता है और प्रभु की भक्ति को छोड़कर वह कहीं अन्य जगह पर नहीं जाना चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अब इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी का अर्थ है परमात्मा। कबीर दास जी कहता है कि मैं परमात्मा को ढूंढता हुआ
फिर रहा हूँ, परमात्मा की खोज में मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई प्रेमी नहीं मिला, अर्थात मुझे कहीं भी कोई भगवान की भक्ति के दर्शन नहीं हुए, भगवान की भक्ति करने वाला कोई भी प्रेमी मुझे नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि यदि परमात्मा रूपी प्रेमी मुझ भक्त रूपी प्रेमी को मिल जाए तब सब विष अमृत होए। तो सारे जो विष है, जो संसार की विषय वासना रूपी विष है, वो सब खत्म हो जाएंगे और भक्ति रूपी अमृत की उन्हें प्राप्ति हो जाएगी। इसका भाव यह है कि जब हमें प्रभु रूपी प्रेमी भक्त रूपी प्रेमी को मिल जाता है तो उन दोनों के मिलन से जो सांसारिक माया है, मोह है, विषय वासनाएं हैं, उनके रूपी विष है वो भक्ति रूपी अमृत में बदल जाता है। तब भक्त प्रेमी को इस माया रूपी संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। अब इसमें कवि कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जो है ये व्यर्थ ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम, हस्ती का अर्थ है हाथी, तो कि तुम ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सवारी करो। सहज दुलीचा डारी, सहज दुलीचा का अर्थ होता है गलीचा, कि सहज अपनी स्थिति रूपी जो गलीचा है वो अपने ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर डालकर तुम इस हाथी की सवारी करो। स्वान रूप संसार है, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कि ये संसार है ये तो एक कुत्ते के समान है, ये तो एक अज्ञानी है, ये तो एक कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मारी, भूखन का अर्थ होता है भौंकना, झक मारी का अर्थ होता है झक मारना, यानी कि मजबूर होना, अपना वक्त वो बर्बाद करते रहना। कि जिस तरह से हाथी अपनी मस्ती में चलता रहता है और कुत्ते उसको देखकर भौंकते रहते हैं, इसी प्रकार हे मनुष्य, तुम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर अपना जो सहज अपनी जो स्थिति रूपी जो गलीचा है वो डालकर तुम चलते रहो। ये संसार तो एक कुत्ते के समान है, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी चलता रहता है, उसी प्रकार से इस संसार को भौंकने दो और भौंकने में अपना समय व्यर्थ करने दो और तुम अपने भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाओ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। अब कबीरदास जी इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें इस संसार में जो भी लड़ाई झगड़े या तेरा मेरा पक्ष विपक्ष का जो सारा जो खेल है उससे हमें दूर रहना चाहिए और भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि पखा पखी के कारणे, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष या विपक्ष, कारणे का अर्थ होता है कारण। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये जो सारा संसार है, सब जग का अर्थ है सारा संसार, पक्ष और विपक्ष, पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष के झगड़े में ही उलझा रहता है। सब जग रहा भुलान, और ये प्रभु के नाम को भूलता जा रहा है, ईश्वर के नाम को भूलता जा रहा है, ईश्वर के नाम से ये दूर होता जा रहा है, ये एक दूसरे के साथ पक्ष विपक्ष के झगड़े में पड़ रहा है। निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें निरपक का अर्थात है निष्पक्ष, किसी भी पक्ष में ना होना, हमें किसी भी पक्ष में ना होकर हरि बजे अर्थात भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का जाप करना चाहिए। सो ही संत सुजान, वही चतुर ज्ञानी संत सज्जन पुरुष के समान होता है, जो किसी झगड़े में नहीं पड़ता और निष्पक्ष होकर सिर्फ हरि भजन में ही अपना समय लगाता है। इसका भाव यह है कि ये सारा संसार तो एक झूठ है, जो यहाँ है इस संसार में है वो इस संसार में ही रह जाना है, इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, इसलिए उसे सिर्फ भक्ति और सत्कर्म ही करने चाहिए, उसे ईश्वर के नाम की तरफ ही उन्मुख होना चाहिए।
किसी पक्ष विपक्ष में पड़ने, लड़ाई झगड़े में पड़ने की बजाय उसे ईश्वर की भक्ति ही करनी चाहिए। उसी से ही वह एक संत, एक सज्जन के समान बन सकता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ, मुआ का अर्थ है मर गया, राम कही, राम राम कहता हुआ, कि हिंदू है वो राम राम कहते हुए मर जाता है। मुसलमान खुदाए, और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा करते हुए मर जाता है। कहने का अर्थ है कि हिंदू पूरी जिंदगी राम राम करता हुआ, अपने धर्म का पक्ष लेता हुआ मर जाता है। इसी प्रकार मुसलमान भी खुदा अल्लाह का नाम लेता हुआ पूरी जिंदगी मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट नहीं आए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वास्तव में वही जीवता का अर्थ है जीवित है, जो दूहू, दूहू करता है दोनों के, निकट न जाए, जो दोनों के ही निकट नहीं जाता। अर्थात हिंदू मुसलमान मेरा तेरा इस चक्कर में ना पड़कर जो केवल मनुष्य धर्म को निभाता है वही इस संसार में जीवित माना जाता है। क्योंकि जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो वास्तव में एक है। मनुष्य को किसी भी धर्म के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से वो अपने अपने धर्म का बखान करते रहते हैं और दूसरे के धर्म को वो निम्न समझते हैं। इससे वो स्वयं को परमात्मा से दूर कर लेते हैं। तो जो हिंदुओं या मुसलमानों के धर्म में ना पढ़कर केवल और अपने परमपिता परमात्मा को ही मानता हुआ इन दोनों के निकट नहीं जाता, वही सच्चे अर्थों में एक मनुष्य है, वो सच्चे अर्थों में जीवित है और वही सच्चे अर्थों में एक चेतनशील प्राणी है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा, काबा का अर्थ है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका नाम है काबा। काबा फिरी, काशी, काशी का अर्थ है काशी, जिसको हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमान लोग काबा जाते हैं, अपने तीर्थ स्थान पर काबा में जाते हैं, काशी भया, और हिंदू लोग अपनी धार्मिक नगरी काशी में जाते हैं। राम ही भया रहीम, हिंदू लोग काशी में जाकर अपने राम को ढूंढते हैं और मुसलमान लोग काबा में जाकर अपने रहीम को ढूंढते हैं। अर्थात हिंदू अपने धर्म के अनुसार राम को सारी उम्र ढूंढने में लगा देते हैं और इसी तरह से मुसलमान भी सारी उम्र अपने रहीम को, अपने खुदा को, अल्लाह को ढूंढने में लगा देते हैं। परंतु वास्तव में उन्हें ये नहीं पता कि राम हो या रहीम हो, वो दोनों तो एक ही हैं, उनमें कोई भेदभाव है ही नहीं। वो तो हर स्थान पर विद्यमान है। उन्हें काशी या काबा में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य की जो सोच है वो अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग धर्म को मानते हैं और अलग अलग जगह उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीन। अब कबीरदास जी इस बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि मोट चून मैदा भया, कि गेहूं को पीसने से उसका आटा बनता है और उस मोटे आटे को पीसने से उसका मैदा बनता है। अर्थात चाहे हम आटा पीसें या मैदा पीसें, उसका उद्गम तो एक ही चीज़ से होता है जो कि है गेहूं। उसी प्रकार से चाहे हम उसे राम कहें या रहीम कहें, है तो वो परमात्मा एक ही। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो एक ही होनी चाहिए। वास्तव में ईश्वर एक है, वही सार्वभौमिक है, वही सब जगह पर विद्यमान है। क्योंकि मोटा आटा जो होता है वो ही मैदे में बदलता है, उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, तू इस सारे जो झंझट में पड़ने की बजाय
आराम से बैठ, और जीम, जीम का अर्थ है खा। कहने का अर्थ है कि आराम से एक जगह पर बैठकर अपने मन में, अपने हृदय में उस परमपिता परमात्मा को, सर्वशक्ति को अपने मन में धारण कर, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं काबा या काशी में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे तुम चाहे किसी भी नाम से पुकारो, वो तुम्हारे अंदर ही है, वास्तव में वो एक ही है। जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारे पास हाजिर है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भया भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कहीं वो ऊंचा नहीं बन जाता है। जे करनी ऊंच न हो, यदि उसकी करनी, करनी का अर्थ है उसके कार्य, उसके कर्म, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, उसके कार्य हैं वो अच्छे नहीं हैं, श्रेष्ठ नहीं हैं, तो वह ऊंचा नहीं कहलाता, वो श्रेष्ठ नहीं कहलाता। कि सिर्फ कुल, ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई ऊंचा नहीं हो जाता। यदि उसके कर्म नीच है तो वो ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी नीच ही कहलाएगा। उसी प्रकार यदि किसी ने नीच कुल में जन्म लिया है लेकिन अपने कार्यों से, अपने कर्मों से वो महान है, श्रेष्ठ है, तो उसे ऊंचे कुल के समान ही इज्जत की प्राप्ति होती है, ऊंचे कुल के समान ही उसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है। जिस प्रकार सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोय। सुबरन का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। कलश का अर्थ है कलश या घड़ा। सूरा का अर्थ है मदिरा या शराब। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए, मदिरा भर दी जाए, तो साधु निंदा सोए, कि साधु सज्जन लोग भी उसकी निंदा ही करेंगे। अर्थात केवल ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई महान नहीं बन जाता, उसे महान बनने के लिए ऊंचे कर्म, ऊंचे कार्य करने पड़ते हैं। उसी प्रकार सोने के कलश में यदि शराब भरी हो, अर्थात ऊंचे कुल में जन्मे हुए ने यदि नीचे कर्म किए हैं, तो जो ज्ञानी लोग हैं वो उसकी निंदा ही करेंगे। नीचे कुल में पैदा होकर यदि कोई श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसे महान और श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। आशा है बच्चों आपको कबीर की जो साखियां हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।